नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम नवीन कहानी की श्रृंखला में जो पूर्व हमने कहानी पढ़ी सुनी थी, डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि का सफ़र, जिसका पार्ट 2 समझेंगे सुनेंगे। इससे पहले आपसे आग्रह रहेगा साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और छोटे बच्चों और विद्यार्थियों को यह शिक्षाप्रद कहानी शेयर ज़रूर कीजिएगा और बच्चों को सांस्कृतिक कहानी ऐसी सुनानी भी चाहिए। आइए साथियों, पढ़ते हैं सेकंड पार्ट, देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से डाकू रत्नाकर का सफर। देव ऋषि नारद जी की प्रेरणा से डाकू रत्नाकर अपने हथियार डालकर और साथियों को छोड़कर जंगल में तपस्या करने बैठे। नारद मुनि ने राम राम शब्द का उच्चारण करने के लिए कहा था, परंतु उनसे राम राम शब्द की रटना के स्थान पर भूलवश मरा मरा शब्द की ध्वनि निकलने लगी, जिसके प्रभाव से उनका शरीर कमजोर हो गया और उनके शरीर पर चींटियां रमने लगी और उनके शरीर पर दीमक चढ़ने लग गई। यह सब उनके पूर्व जन्म के पापों का हिसाब हो रहा था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वाल्मीकि का नाम अग्नि शर्मा था और बचपन से ही इतना उदंड बालक था कि किसी का भी कहा हुआ नहीं मानता था और जो जैसा कहता वह उसका उल्टा किया करता था, मानो कि उसने उल्टा काम करने में आनंद आता था। इसलिए सभी उससे परेशान थे। तब ऋषियों ने सोचा विचारा कि सीधे तो यह मानता नहीं है, तब उन्हें मरा मरा शब्द जपने की राय दी और वे इसका उल्टा राम राम जपते जपते महर्षि वाल्मीकि बन गए। इस प्रकार से कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए और दीमकों ने उनके ऊपर चढ़कर अपनी बाम्बी बना ली। बाम्बी को वाल्मीकि भी कहते हैं। तपस्या समाप्त होने पर बाम्बी को तोड़कर निकले ते तो इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। वाल्मीकि ऋषि वैदिक काल के महान ऋषि हुए थे। धार्मिक ग्रंथ और पुराणों के अनुसार वाल्मीकि ने कठोर तप अनुष्ठान सिद्ध करके महर्षि पद प्राप्त किया था। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद प्राप्त करके वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम के जीवन का चरित्र पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की थी। रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महर्षि वाल्मीकि के बारे में अन्य जानकारियाँ। महर्षि वाल्मीकि रामायण काल के थे और भगवान श्री राम से मिले थे, इसलिए बहुत से लोग रामायण को ही सटीक मानते हैं। इस महाकाव्य में कुल मिलाकर 24,000 श्लोकों का निर्माण किया गया है। ऋषि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम और देवी सीता के पुत्र लव और कुश को ज्ञान दिया था। सारस पक्षी के वध पर जो श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला था वह परम पिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से निकला था। जो बात स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें बताई थी, उसी के बाद उन्होंने रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र के प्रखंड पंडित थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार त्रेता युग में जन्मे महर्षि वाल्मीकि ने ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया और रामचरितमानस की रचना की थी। माना जाता है कि नदी के किनारे तपस्या करने हेतु जब महर्षि वाल्मीकि पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि सारस पक्षी का एक जोड़ा प्रेमी लाप में मगन था। तभी एक शिकारी ने नर पक्षी पर बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी। इस दुष्कृत्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह श्लोक निकल पड़ा। मानिषादे प्रतिष्ठाम तवम गम शाश्वती समा यत् क्रेचि मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। अर्थ, अरे बहेलिए, तूने काम मोहित मैथुन रथ सारस पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के हृदय में शब्द उत्पन्न होने लगे और रामायण की रचना कर दी। शिक्षा, हमें आदर्श पुरुषों के आचरण को अपने जीवन में धारण करना चाहिए तथा हमें धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करते रहना चाहिए। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात नवीन कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक मैं लेता हूँ आपसे अनुमति। जय हिंद, जय भारत।